गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं कि शिक्षा के सार्वजनिकरण का जो हमारा टॉपिक था वो चल रहा था, उसके अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं कि शिक्षा के सार्वजनिकरण के क्या उद्देश्य और उसकी आवश्यकताएं क्या हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उद्देश्य। शिक्षा के सार्वजनिकरण के उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहला जो इसका उद्देश्य है वह है ज्ञानार्जन। सबसे पहला उद्देश्य ज्ञानार्जन है कि यहाँ पर लोगों को ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। ज्ञान के दृष्टिकोण से उन्हें आगे बढ़ना है या ज्ञान को अर्जित करना है, शिक्षा प्राप्त करनी है, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करके ही व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होगी, जो कि उसके जीवन, उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए, समाज और राष्ट्र के विकास के लिए अनिवार्य है। इसलिए सबसे पहला उद्देश्य ज्ञानार्जन था, अर्थात कि वो ज्ञान को अर्जित कर सके। फिर बौद्धिक और मानसिक विकास। बौद्धिक व मानसिक विकास। जो अगला जो इसमें था उद्देश्य था वह बौद्धिक और मानसिक विकास करना था, क्योंकि हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त होगी। शिक्षा प्राप्त करके एक व्यक्ति का जो शिक्षा से व्यक्ति की जहाँ बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है, वहीं पर उसकी मानसिक क्षमताओं का विकास भी होता है। इसीलिए एक व्यक्ति की बौद्धिक और मानसिक क्षमताओं के विकास के दृष्टिकोण से, उद्देश्य से शिक्षा के का सार्वजनिकरण का सिद्धांत या जो प्रयास किए गए। दूसरा है शारीरिक विकास। अगला जो शिक्षा के सार्वजनिकरण का उद्देश्य था वह शारीरिक विकास था, क्योंकि स्वास्थ्य से दृष्टिकोण से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, शारीरिक विकास वृद्धि के लिए किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, कैसा भोजन लेना चाहिए, क्या प्रयास करने चाहिए, इससे संबंधित या स्वास्थ्य संबंधी जानकारी होना एक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। और शिक्षा का उद्देश्य यही है कि व्यक्ति के शारीरिक विकास से संबंधित उसे शिक्षा या जानकारी प्रदान करें। इसीलिए शिक्षा का सार्वजनिकरण का उद्देश्य था कि शारीरिक विकास पर बल दिया जाए। अगला था नैतिक व चारित्रिक विकास। नैतिक और चारित्रिक विकास कि एक व्यक्ति के नैतिक और चारित्रिक विकास के दृष्टिकोण से भी शिक्षा का सार्वजनिकरण होना अनिवार्य है। अर्थात कि हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त हो जिससे कि वह अपने नैतिक और चारित्रिक विकास कर सके। अर्थात अनैतिक और जो चरित्रहीन व्यवहार है उनको समझ सके, उनकी क्या अवगुण है, उनके क्या दुष्परिणाम है, इनको वे अच्छे से समझ सकें और अपने आप में परिवर्तन ला सके। अर्थात एक व्यक्ति के नैतिक और चारित्रिक विकास के उद्देश्य से शिक्षा का सार्वजनिकरण होना अनिवार्य है। अगली बात थी सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक विकास भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परंपरागत सांस्कृतिक व्यवस्थाएं धीरे धीरे कहना चाहिए कि बोझिल और कष्टप्रद हो जाती है। इसीलिए समय और काल की परिस्थिति के अनुसार एक परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। और परिवर्तन चूंकि प्रकृति का नियम है, उसी नियम के अनुसार जो सांस्कृतिक व्यवस्थाएं हैं उनमें नवीन परिवर्तनों के साथ समायोजन करना अनिवार्य है। इसीलिए शिक्षा वह माध्यम है जो कि व्यक्ति को इन सामाजिक सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया को समझा सके और उसे स्वीकार करने का उसे प्रशिक्षण प्रदान कर सके। इस दृष्टिकोण से शिक्षा का सार्वजनिकरण होना अनिवार्य है। अगला जो उद्देश्य है वह है सामाजिक कुशलता का विकास। सामाजिक कुशलता का विकास यानी कि एक व्यक्ति में सामाजिक कुशलता होनी, एक कैसा सामाजिक नागरिक कैसा होना चाहिए, उसमें क्या गुण होने चाहिए, कैसे मूल्य होने चाहिए और उसका पालन उसे कैसे करना चाहिए, इन सब की जानकारी होना अनिवार्य है।
शिक्षा इस चीज में व्यक्ति को इसका प्रशिक्षण प्रदान करती है, एक सामाजिक प्राणी से एक सामाजिक गुणों के विकास में सहयोग करती है। इसीलिए शिक्षा का जो है सार्वजनिकरण, जो शिक्षा के सार्वजनिकरण का उद्देश्य है कि नागरिकों में एक सामाजिक कुशलता का विकास किया जाए। अगला है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, यानी कि व्यक्ति के का सर्वांगीण विकास भी शिक्षा का उद्देश्य है। इसीलिए शिक्षा के सार्वजनिकरण का उद्देश्य सर्वांगीण विकास होना चाहिए, यानी कि मानव के सभी क्षेत्रों का पूर्ण विकास होना चाहिए। जीविकोपार्जन, यानी कि एक व्यक्ति अपनी आजीविका को कमा सके, इसके लिए उसे तैयार करना, प्रशिक्षण प्रदान करना। इसीलिए शिक्षा का सार्वजनिकरण का उद्देश्य है कि एक व्यक्ति को अपने जीविकोपार्जन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके और तैयार कर सके। इसके साथ ही शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता पर भी हम विचार करेंगे कि शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता क्यों है। आवश्यकता, सबसे पहली आवश्यकता है साक्षात्कार के प्रसार के लिए। साक्षरता, साक्षरता के प्रसार, साक्षरता का प्रसार, इसकी आवश्यकता है। सबसे पहली आवश्यकता है साक्षरता का प्रसार के एक व्यक्ति को अक्षर ज्ञान होना चाहिए, यानी कि उसे साक्षर होना चाहिए, अक्षर की जानकारी उसे होनी चाहिए, वो पढ़ लिख बोल सके। इसीलिए साक्षरता का प्रसार के उद्देश्य से या इसकी जो आवश्यकता है वो साक्षरता के विकास के लिए अनिवार्य है। दूसरी जो आवश्यकता है शिक्षा के सार्वजनिकरण की, जो अगली आवश्यकता है वो दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति। दैनिक जीवन की दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति कर सके। मतलब कि सार्वजनिकरण की जो शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता है वह इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति की अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करना भी कई बार कठिन हो जाता है। तो शिक्षित होगा तो उसे पता होगा, वो जान पढ़ देख सकेगा, जानकारी हासिल कर सकेगा और अपनी आवश्यकताओं को जुटा, आवश्यक जो संसाधन उसे जरूरत है उनको आसानी से जुटा पाएगा। फिर स्वशिक्षा, स्वशिक्षा यानी कि एक व्यक्ति का स्वयं को शिक्षित करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि हर व्यक्ति का शिक्षित होना अनिवार्य है। इसलिए सार्वजनिकरण का कि शिक्षा के सार्वजनिकरण की जो आवश्यकता है वह स्व शिक्षा के नीति को बल देने के लिए भी आवश्यक है। अगली जो यहाँ पर है व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्ति विकास, एक व्यक्ति के विकास के लिए भी अनिवार्य है कि वह शिक्षित हो। इससे और हर व्यक्ति शिक्षित हो वो तभी होगा जब शिक्षा सार्वजनिक होगी, इसीलिए इसकी आवश्यकता। नेक्स्ट है जनतंत्र को सफल बनाना। जनतंत्र को सफल बनाने के लिए भी
शिक्षा के का सार्वजनिकरण होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति शिक्षित होगा तभी वह जनतंत्र के में कौन किस तरह के नागरिकता के गुण होने चाहिए, कौन सी नीतियाँ बनाई गई हैं, उनका पालन कैसे होना चाहिए, उनका प्रसार प्रचार कैसे होना चाहिए, इन सबको समझने के लिए अनिवार्य है कि हर व्यक्ति शिक्षित हो। अगला जो है इसमें आता है सामाजिक समानता व न्याय की भावना के लिए। समानता व न्याय की भावना के लिए। एक व्यक्ति में सामाजिक हर समाज समुदाय के व्यक्ति समान हैं, उनको समान सभी को न्याय प्राप्त हो, क्या नियम, कौन सी सुविधाएं, कौन से जो नीतियां बनाई गई हैं, इनकी जानकारी व्यक्ति को तभी होगी जब वह शिक्षित होगा, क्योंकि उसके बिना वह ना तो उन्हें पढ़ समझ सकेगा और न ही उनसे संबंधित उसको कोई जानकारी हो पाएगी। इसीलिए अनिवार्य है कि व्यक्ति एक सामाजिक न्याय और समानता के अधिकार को प्राप्त तभी कर पाएगा जब वह शिक्षित होगा। इसीलिए शिक्षा के सार्वजनिकरण की आवश्यकता है। अगला है राजनीतिक जागरूकता। राजनीतिक जागरूकता की दृष्टि से भी शिक्षित होना चाहिए एक व्यक्ति को, भी जैसे शिक्षित है तो वो जैसे चुनाव है तो चुनावों में अपने वोट देने के अधिकार का उपयोग करेगा, किसे वोट देना है वह स्वयं निर्णय कर सकेगा, किसी के दबाव में आकर, किसी के लालच में आके भी वोट नहीं देगा। इसीलिए राजनीतिक जागरूकता के दृष्टिकोण से भी एक व्यक्ति में का शिक्षित होना अनिवार्य है। और अंतिम बात जो इसमें आती है सांप्रदायिकता की विनाश नहीं। सांप्रदायिक भावनाओं का समाप्त होना अनिवार्य है। किसी भी धर्म संस्कृति को उच्च समझना, जाति धर्म नीति को उच्च समझना और दूसरे के धर्म संस्कृति को निम्न समझना, ये एक सांप्रदायिक वैमनस्य उत्पन्न करने की के कारण है। तो जब व्यक्ति शिक्षित होगा तो उसे हर धर्म संस्कृति और सभ्यता की जानकारी होगी, उसके बारे में वो जान सकेगा, समझ सकेगा। और एक सांप्रदायिक जो वैमनस्य उत्पन्न होता है, जो सांप्रदायिक जो है विनाश की जो परिस्थितियां उत्पन्न होती है उसको समाप्त करने में सहयोग कर सकेगा। इसलिए शिक्षा का सार्वजनिकरण की नीति का होना अनिवार्य है। आशा करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आएगी। इसी आधार पर आपको एक प्रश्न करना है। शिक्षा के सार्वजनिकरण के उद्देश्य व आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। इसके साथ ही अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पे घर से निकले, घर से बाहर निकलते हुए 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।